अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम ना पिछली वीडियो में इसकी सारी स्पोर्ट्स ऑफ द यूट्रस हम कर चुके हैं। ठीक है, प्राइमरी स्पोर्ट्स हमने कर ली थी कि हमारे पास एक तो मस्कुलर होती है, ठीक है, और फाइब्रो मस्कुलर होती है। मस्कुलर में हमारे पास पेल्विक डायफ्राम आ जाएगा, पेरिनियल बॉडी आ जाएगी, यूरोजेंटल डायफ्राम आ जाएगा, ठीक है। और फाइब्रो मस्कुलर में हमने सारी पढ़ी थी कि एक ये हमारे पास यूट्रस है, ठीक है। यूट्रोसैक्रल लिगामेंट होगा, ठीक है, यूट्रोसैक्रम लिगामेंट होगा, प्यूबो जो है वो हमारे पास सर्वाइकल लिगामेंट होगा, और साथ में साइडों पे ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट होगा या कार्डिनल लिगामेंट होगा, ठीक है। और सेकेंडरी स्पोर्ट्स में हमारे पास ब्रॉड लिगामेंट आ जाएगा, यूट्रोविजाइकल फोल्ड्स ऑफ द पेरिटोनियम आ जाएगा, और रेक्टम, मतलब आगे विजाइकल पड़ा होता है, पीछे रेक्टम पड़ी होती है, तो उनकी जो फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम है वो भी आ जाएंगे। आगे रिलेशन जो है, रिलेशन भी हम कर चुके हैं, पोस्टीरियरली लेटरली सारा कर चुके हैं। आर्टीरियल सप्लाई जो है वो यूट्राइन आर्टरी होती है, ओवेरियन आर्टरी होती है, वेनस ड्रेनेज जो है यूट्राइन वेन होगी, और लिम्फेटिक ड्रेनेज में हम पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड आ जाता है फंडस के अंदर, और बॉडी और सर्विक्स में इंटरनल एंड द एक्सटर्नल आइलिक लिम्फ नोड आ जाएंगे, और नर्व सप्लाई इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस आ गया। आगे आ जाती है यूट्राइन ट्यूब्स। यूट्राइन ट्यूब्स हमने कहा कि यूट्राइन ट्यूब हमने देखी है कि वो क्या थी, मतलब एक तो वो ओवरी और यूट्रस के दरमियान जो है वो कनेक्ट करती हैं, ठीक है, कन्वे है एक, और वो उनके अंदर क्या होती है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है, और वो हमारे पास क्या पड़ी, कहाँ पे पड़ी होती है, लाइज इन द अपर एज ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट एंड 4 सेंटीमीटर 4 इंच लॉन्ग होती हैं, सेंसिटिव टू टचिंग एंड द कटिंग। इनका पार्ट होता है इनफंडिबुलम होता है, ठीक है, इनफंडिबुलम होता है, एम्प्यूला होता है, इजमस होता है, एंड द इंट्राम्यूरल पार्ट होता है, ठीक है। अब इसकी भी आर्टीरियल सप्लाई यूट्राइन आर्टरी होती है, वेन इसकी क्रॉसपॉन्डिंग वेन्स होती हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज इसकी भी, पैरायोटिक इंटरनल आइलिक होते हैं, और इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस का भी। आगे जाती है ओवरी। ओवरी जो है ना हमारे पास क्या होती है, ओवरी की एक तो आपको एपिथेलियम पता होना चाहिए, कौन सी एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। दूसरा जो है ये अटैच्ड होती है, हमने कहा था कि ब्रॉड लिगामेंट के 2 लेयर्स हैं, इसकी पोस्टीरियर लेयर जो होती है ना वहाँ पे वो किसके साथ अटैच होती है, बाय मीजोवेरियम के साथ अटैच होती है ब्रॉड लिगामेंट के साथ, ठीक है। और ओवरी जो है लाइज अगेंस्ट द लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस, लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस में बड़ी होती है, ऑब्चुलेटर इंटरनस मसल एंड इट्स फेशिया सेपरेट्स द ओवरी फ्रॉम द थिनेस्ट पार्ट ऑफ द हिप बोन, ठीक है। जो ऑब्चुलेटर्स इंटरनस है ये भी आपने याद रखना है कि इसका फेशिया और ये दोनों जो है ये ओवरी को हिप बोन से जो है वो सेपरेट करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आया था हमारे पास बाउंड्रीज इसकी ओवेरियन फोसा की। ओवेरियन फोसा की बाउंड्री क्या होंगी, ओवेरियन फोसा जहाँ पे ओवरी पड़ी हुई है वहाँ पे एक्सटर्नल आइलिक अबव होंगी, एक्सटर्नल आइलिक वैसे तो बिहाइंड जो है वो यूरेटर एंड द इंटरनल आइलिक पड़ी होंगी, ठीक है, यूरेटर और इंटरनल आइलिक पड़ी होंगी। इसलिए जो ओवरी ओफरेक्टमी करते हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो डैमेज हो रही होती हैं वो इंटरनल आइलिक की होती हैं, ठीक है, इंटरनल आइलिक वेसल्स डैमेज हो रही होती हैं। अच्छा, उसके बाद आए थे स्ट्रक्चर्स ऑफ ओवरी। हमने पढ़ लिया कि इसके अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, ठीक है, सिंपल एपिथेलियम होती है, और ये आलमंड शेप की होती है। इसके 2 पोल्स होते हैं, ठीक है, अपर पोल्स होता है, लोअर पोल होता है, और इन सर्फेसिस होती हैं, लेटरल सर्फेस एंड द मीडियल सर्फेस होती है, ठीक है, और बॉर्डर्स होते हैं, इंटीरियर बॉर्डर एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर होगा, ठीक है। उसके बाद आर्टीरियल सप्लाई ओवरी ओवेरियन आर्टरी से जाएगी, ठीक है, जो कि एब्डोमिनल आर्टरी की ब्रांच है। वीनस ड्रेनेज ओवेरियन जो है वो राइट साइड की ओवेरियन आर्टरी तो डायरेक्ट जो है इंफीरियर वेना कैवा में चली जाएगी, लेफ्ट साइड की जो है वो लेफ्ट रीनल में जाएगी, एंड देन फिर जो है वो इंफीरियर वेना कैवा में जाएगी, ठीक है। आगे जैसे लिम्फेटिक ड्रेनेज पैराएओर्टिक लिम्फ नोड है, ठीक है, एट द लेवल ऑफ L1, और नर्व सप्लाई एओर्टिक प्लेक्सस से जाती है। राउंड लिगामेंट ऑफ द ओवरी। राउंड लिगामेंट ऑफ द ओवरी जो है ये हमारे पास रेमिनेट होता है अपर ऑफ द गबर्नेकुलम। तो मैंने बताया था कि गबर्नेकुलम का जो है वो मेल में क्या होता है, स्क्रोटल लिगामेंट होता है, फीमेल में जो है वो ओवेरियन लिगामेंट होता है, और अदर जो है वो यूट्रस का लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट ऑफ यूट्रस, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस एंड द राउंड लिगामेंट ऑफ द ओवरी। राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस भी जो है वो अपर हाफ का होता है, और लोअर हाफ का हमारे पास क्या होता है जो है वो राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ठीक है। तो वो कहाँ से एक्सटेंड होता है, ओवरी वाला जो है वो एक्सटेंड होता है लेटरल वॉल ऑफ द यूट्रस टू द मीडियल मार्जिन ऑफ द ओवरी, ठीक है। और जो यूट्रस का है वो उसकी साइड वॉल पे लेटरल एंगल ऑफ द यूट्रस के जो है ना उसके वहाँ से लेबिया मेजोरा तक जो है वो एक्सटेंड करता है। इसका ना एक सिनेरियो आता होता है कि जो हमारे पास ट्यूमर को यूट्रस से लेबिया मेजोरा तक लेके जाता है तो वो एक्सटेंशन किसके थ्रू होती है, राउंड लिगामेंट के थ्रू होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आया था हमारे पास ये हेल्प करता है यूट्रस को एंटीवर्टिब्रल पोजीशन में और एंटी फ्लेक्स पोजीशन में, और लाइज इन द इंटीरियर लेयर ब्रॉड लिगामेंट बिलो द यूट्राइन
ट्यूब, ठीक है, बिलो द यूट्राइन ट्यूब। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास इशियोरेक्टल फोसा, ठीक है। इशियोरेक्टल फोसा जो है हमारे पास क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसके अंदर से बीसीयू आता होता है, ठीक है। और लोकेशन इसकी क्या होती है, ये वेज शेप होता है, सिचुएटेड ऑन ईच साइड ऑफ दी एनल केनाल। ये मैं इसको पिक्चर से भी दिखाती हूँ आपको, ठीक है। इसकी लेंथ जो है वो मोर देन 2 इंचज़ होती है, विड्थ इसकी 1 इंच होती है, और डेप्थ इसकी कितनी होती है 2.5, ठीक है। मतलब लेंथ जो है, लंबा कितना होगा ये 2 इंचज़, ठीक है, 2 इंचज़। और विड्थ इसकी कितनी है 1 इंच है, ठीक है। और डेप्थ कितनी है, मतलब ये गहरा कितना है वो 2 to 2.5 इंचज़, ठीक है। अच्छा, बाउंड्रीज इसकी क्या होंगी, इसकी बाउंड्रीज ये ऐसे जो है ना, लेवेटर एनाई मसल आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे रेक्टम होती है और यहाँ पे एक्सटर्नल एनस स्फिंक्टर होता है, ठीक है। और इधर से आ रहा होता है हमारे पास ऑब्चुरेटस इंटरनस, ठीक है, ऑब्चुरेटस इंटरनस। और यहाँ आपको पता स्किन होती है, अंदर फैट पड़ा होगा, ठीक है। तो इंटीरियरली जो है, इंटीरियरली इसको क्या पड़ा होता है, इंटीरियरली इसके पेरिनियल मेम्ब्रेन पड़ी होगी, ठीक है, इंटीरियरली। और लाइक आप देखो, इंटीरियरली जो है वो इंटीरियरली पेरिनियल मेम्ब्रेन होगी, और पोस्टीरियरली जो है हमारे पास क्या होगा, ग्लूटियस मैक्सिमस होगा, ग्लूटियस मैक्सिमस होगा, और सैक्रोट्यूबस लिगामेंट होगा, ठीक है। लेटरल वॉल इसकी इंटरनस बना रही है, ठीक है, ऑब्चुरेटस इंटरनस, मीडियल वॉल लेवेटर एनाई एंड द एनल केनाल बना ली होगी, ठीक है। और इसके अंदर कंटेंट क्या होंगे कि यहाँ पे एक पोडेंडल केनाल पड़ी होती है लेटरल वॉल पे, तो वो पेडंडल केनाल के जो सारे कंटेंट है ना, वही इसके कंटेंट आएंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम दोबारा इसकी, इसने क्या लिखा हुआ है कि इंटीरियरली जो है हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द पेरिनियल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। और पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द पेरिनियल मेम्ब्रेन। और पोस्टीरियरली क्या होगा हमारे पास, ग्लूटियस मैक्सिमस होगा, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है लेटरल वॉल ऑब्चुरेटस इंटरनस एंड कवरिंग ऑफ द ऑब्चुरेटर फेशिया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मीडियल वॉल स्लोपिंग इनवेटर एनाई एंड द एनल केनाल आ जाएगी। कंटेंट इसके क्या होंगे, इशियोरेक्टल पैड ऑफ द फैट होगा, पोडेंडल नर्व एंड इट्स ब्रांचेस, इंटरनल पोडेंडल वेसल्स, और पोडेंडल केनाल विद इट्स कंटेंट, ठीक है। अब मैं इसकी जो है ना पिक्चर दिखा देती हूँ आपको। ये देखें, ये जो है हमारे पास क्या है, ऑब्चुरेटस इंटरनस है, ऑब्चुरेटस इंटरनस मसल है, ये लेवेटर इनाई मसल है, ये एनल केनाल है, ठीक है। और इसके अंदर जो है हमारे पास ये इशियोरेक्टल फोसा है, ये फैट पड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये पोडेंडल केनाल पड़ी है, पोडेंडल केनाल में पोडेंडल वेसल्स होंगी, ठीक है। पोडेंडल केनाल में क्या होंगी, पोडेंडल वेसल्स होंगी, और इशियोरेक्टल फोसा। अब इसके अंदर इंटीरियर आपने याद रखना है कि इंटीरियर कौन बना रहा था, इंटीरियर हमारे पास बना रही थी पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और पोस्टीरियर कौन बना रही है, ग्लूटियस। आपको याद रखें कि पोस्टीरियर क्या पड़े हुए हैं, ग्लूटियस मसल्स पड़े हुए हैं। पोस्टीरियर क्या बनाएगी, ग्लूटियस मैक्सिमस बनाएगा, इंटीरियर पेरिनियल मेम्ब्रेन। तो ये हमारी इशियोरेक्टल फोसा की बाउंड्रीज और इशियोरेक्टल फोसा के कंटेंट्स। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास पोडेंडल केनाल, ठीक है। सॉरी, रिसेस पढ़ते हैं, हाँ, रिसेस ऑफ इशियोरेक्टल फोसा। रिसेस में जो है इंटीरियर रिसेस आती है रिलेटेड टू द पोस्टीरियर एंड द वजाइना। फिर आ जाती है हॉर्स शू रिसेस आ जाती है, जो कि कनेक्ट करती है इशियोरेक्टल फोसा को बिहाइंड विद द एनल केनाल, ठीक है। एनल केनाल के साथ जो बिहाइंडली वो कनेक्ट करती है, वो हमारे पास होती है हॉर्स शू रिसेस, और पोस्टीरियर रिसेस होगी, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाती है हमारे पास रिसेसिस होती हैं, जगह जो खाली जगह होती हैं, ठीक है। अच्छा, पोडेंडल केनाल आ गई, पोडेंडल केनाल हमने अभी पढ़ लिया, कोई हमारे पास जो है वो इशियोरेक्टल फोसा का कंटेंट है, ठीक है। इशियोरेक्टल फोसा का क्या है, कंटेंट है। इसके अंदर क्या है, डेफिनेशन है कि फेशिया टनल फॉर चीफ न्यूरोवास्कुलर बंडल ऑफ द पेरिनियम इज कॉल्ड पोडेंडल केनाल, लाइंग इन द लेटर वॉल ऑफ द इशियोरेक्टल फोसा, ठीक है, लेटर वॉल में पड़ा हुआ है। फ्यूज विद द लुनेट फेशिया अबव, ठीक है, अबव जो है वो लुनेट फेशिया के साथ जो है वो फ्यूज्ड है, और बिलो जो है वो फैल्सिफार्म फेशिया के साथ जो है वो हमारे पास फ्यूज्ड है। और लेटरली जो है ये ऑब्चुरेटर मसल आ रहा था ना लेटरली, तो ऑब्चुरेटर फेशिया के साथ फ्यूज्ड है, ठीक है। अच्छा, कंटेंट क्या होंगे इसके, पोडेंडल नर्व होगी, इंटरनल पोडेंडल वेसल्स होंगी। फिर आ जाती है हमारे पास पेरिनियल बॉडी, ठीक है। पेरिनियल बॉडी क्या होती है, ये फाइब्रो मस्कुलर नोड होता है विच इज अटैच टू द सेंटर ऑफ द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द यूरोजेंटल डायफ्राम, ठीक है, जो कि सेंटर ऑफ द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द यूरोजेंटल डायफ्राम के साथ अटैच होती है। ये सपोर्ट करती है पेल्विक ऑर्गन को इन फीमेल्स, ठीक है। और मसल इसके कितने होते हैं, मसल कौन से होते हैं अटैच टू द पेरिनियल बॉडी, कौन से मसल जो है वो पेरिनियल बॉडी के साथ अटैच होते हैं, वो हमारे पास बल्बो स्पंजियोसिस है, ठीक है। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर एंड द सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स मेल और फीमेल में, और लेवेटर एनाई मसल इन द फीमेल ओनली, ठीक है। और ये जो है ना हमारे पास पेरिनियल बॉडी के क्या है, मसल्स हैं, बल्बो स्पंजियोसिस, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर एंड द सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स और लेवेटर एनाई, ठीक है। ये देखें, इसमें ये पेरिनियल बॉडी है, ठीक है, ये पेरिनियल बॉडी है हमारी, ठीक है, जो कि हमारे पास एनल केनाल और जो है वो
वजाइना के दरमियान में, ठीक है, वो है हमारे पास एक वो फाइब्रो मस्कुलर बंडल, ठीक है, फाइब्रो मस्कुलर बंडल है, ठीक है। अब इसके साथ कौन कौन से मसल अटैच हैं, ये इधर से बल्बोस्पोंजियोसिस अटैच हो रहा है, ठीक है, बल्बोस्पोंजियोसिस अटैच हो रहा है, इस तरह से सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पीरिनियल मसल अटैच हो रहा है, ठीक है। एक बल्बोस्पोंजियोसिस, दूसरा कौन सा, ट्रांसवर्स पीरिनियल मसल, ठीक है, ये दो मसल्स अटैच हो रहे हैं, ठीक है। और फीमेल के अंदर जो है वो लिवेटर इनाई भी लिवेटर इनाई भी इसके साथ अटैच हो रहा था, ठीक है। फीमेल्स में क्या होता है, लिवेटर इनाई भी अटैच हो रहा होता है। अच्छा, ये देखिए स्मूथ मसल भी अटैच हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो है हमारे पास जो यूरेथ्रोविजाइनल स्फिंक्टर्स का जो मसल है वो भी इसके साथ अटैच हो रहा है, ये फाइब्रोमस्कुलर बंडल के साथ, ठीक है। और बस यही जो है मसल, आपने ये थोड़ी पिक्चराइज मेमोरी याद रखें कि इसके अंदर के साथ कौन से मसल अटैच हो रहे थे, बल्बोस्पोंजियोसिस हो रहा था, ठीक है, और सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पीरिनियल मसल अटैच हो रहा था, ठीक है, और साथ में पीरिनियल क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स अटैच हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास यूरोजेनिटल ट्राइंगल, ठीक है। यूरोजेनिटल ट्राइंगल की बाउंड्रीज क्या होती हैं, ये फ्रंट जो है लाइक इस तरह होती है, ठीक है। फ्रंट जो है इसका प्यूबिक आर्च के साथ, ठीक है, फ्रंट बन रहा होता है। लेटरली जो है इशियल टिब्रोस्टी होती हैं, ठीक है। लेटरली क्या होती हैं, इशियल टिब्रोस्टीज होती हैं। और फ्रंट जो है इसकी मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगी, अभी वैसे हम यहाँ पे थे ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्यूबिक आर्च जो है फ्रंट, इसके प्यूबिक आर्च होता है, ठीक है। लेटरली इसके क्या होंगे, इशियल टिब्रोस्टीज होती हैं। और इसकी ना क्यूटेनियस इनर्वेशन जो है वो हमारे पास यूरोजेनिटल ट्रायंगल की 2 दफ़ा लिखा हुआ है, वैसे एक दफ़ा ही पढ़ने के पहले डोर्सल नर्व ऑफ द पेनिस होगी, ठीक है, या क्लाइटोरस, इलियो इंगुइनल एंड द जेनिटल ब्रांच ऑफ द जेनिटल फेमरल नर्व होंगी, ठीक है, जो कि क्रिमेस्टेरिक के सप्लाई होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास प्रीनियल ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई होगी, और पोस्टीरियर स्क्रोटल और लेबाइल नर्व होगी, पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ द पुडेंडल नर्व होगी, ठीक है, पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ द पुडेंडल नर्व होगी। कंटेंट क्या होंगे यूरोजेनिटल रीजन के, ये हमारे पास मेल में यूरेथ्रा और पेनिस होंगे, फीमेल में क्या होगा, हमारे पास फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स होंगे, ठीक है। और मसल्स क्या होते हैं यूरोजेनिटल रीजन के, सुपरफिशियल ग्रुप होगा और डीप ग्रुप होगा। सुपरफिशियल में अभी इशियोक्वेर्नोसिस, बल्बोस्पोंजियोसिस और ट्रांसवर्स पेरिनियाई मसल, ठीक है, ये उन्होंने स्पेलिंग गलत है, ट्रांसवर्स पेरिनियाई मसल्स होंगे, ठीक है, जो कि हमने अभी देख के आए, ठीक है। और डीप ग्रुप में स्फिंक्टर यूथ्राई होगा और डीप ट्रांसवर्स पेरिनियाई होंगे, ठीक है। सुपरफिशियल जो है वो किसके अंदर होंगे, सुपरफिशियल में, ठीक है। और डीप ट्रांसवर्स पेरिनियाई जो है वो डीप ग्रुप में होंगे। फंक्शन ऑफ द यूरोजेनिटल डायफ्राम क्या होगा, रीजन क्या होगा, हमारे पास यूरिनेशन, कॉपुलेशन, ठीक है, और जनरल स्पोर्ट्स ऑफ द पेल्विक कंटेंट, ठीक है। फेशिया ऑफ द, अब आगे फेशियाज आते हैं, पहले हम ना उसकी डायग्राम देख लेते हैं यूरोजेनिटल डायग्राम की, यूरोजेनिटल ट्रायंगल की, ताकि फिर ये सारी चीज़ें इसकी सारी ना हमें याद हो जाए, ठीक है। ये देखें, इसमें ना हमारे पास क्या है, ये यूरोजेनिटल ट्राइंगल है, ठीक है। इंटीरियरली इसका हमने क्या पढ़ा था, इंटीरियरली जो है हमारे पास जो है इशियो जो प्यूबिक सिम्फसिस होगा, ठीक है, प्यूबिक सिम्फसिस है, और साथ में इशियो प्यूबिक रिमाए हैं, ठीक है, इशियो प्यूबिक रिमाए हैं इंटीरियरली। ट्राइंगल के इंटीरियरली क्या है, इशियो प्यूबिक रिमाए हैं, ठीक है। और लेटरली क्या है हमारे पास, जो है वो टिब्रोस्टीज हैं, ठीक है, लाइनिंग ज्वाइन द इशियल टिब्रोस्टीज, ठीक है। एंटीरियरली क्या है हमारे पास, रिमाइज है, ठीक है, इशियो प्यूबिक रिमाए, एंड लेटरली क्या है, इशियो प्यूबिक टिब्रोस्टीज, ठीक है, टिब्रोस्टीज हैं। और पहली जो है वो आगे वाली जो है इंटीरियर यूरोजेनिटल ट्राइंगल है, और पीछे एनल ट्राइंगल है, ठीक है, यूरोजेनिटल ट्राइंगल होगी, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हमारे पास पहले हम जो है ना इसके मसल्स कर लेते हैं, ठीक है। मसल जो है ना सुपरफिशियल मसल कौन से होते हैं, सुपरफिशियल में हमारे पास बल्बोस्पोंजियोसिस आ जाएगा, इशियोक्वेर्नोसिस आ जाएगा, ठीक है, बल्बोस्पोंजियोसिस, इशियोक्वेर्नोसिस एंड द सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियाई मसल, ठीक है, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियाई मसल्स, बल्बोस्पोंजियोसिस, इशियोक्वेर्नोसिस एंड सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियाई मसल। डीप में हमारे पास कौन से आ जाएंगे, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियाई एंड द स्फिंक्टर यूरेथ्राई, ठीक है। डीप में कौन सा है, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियाई एंड द स्फिंक्टर यूरेथ्राई, ठीक है। ये दो मसल्स हो गए, दो मसल्स की लेयर्स होगी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा इसके कंटेंट्स, ठीक है। कंटेंट्स कौन कौन से हैं, कंटेंट्स में जो है ना हमने पढ़ी हैं कि पोस्टीरियर लेबाइल आर्टरीज हैं, ठीक है, ये जो आर्टरीज नजर आ रही हैं, पोस्टीरियर लेबाइल आर्टरीज, इंटरनल पुडेंडल आर्टरीज, ठीक है। इंटरनल पुडेंडल आर्टरी देखिए बाहर है, ठीक है, ये इसके अंदर नहीं आ रही, इसके अंदर क्या आ रही है, ट्राइंगल के अंदर क्या आ रही है, पोस्टीरियर लेबाइल आर्टरी आ रही है, ठीक है। और एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी, इंटीरियर लेबाइल आर्टरी, ठीक है, ये भी इसके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास
नर्व कौन सी है, नर्व जो है ये देखिए इलियो इंग्वाइनल नर्व, जेनिटल ब्रांच ऑफ द जेनेटोफेमरल नर्व, ठीक है, कितनी कौन सी होगी, इलियो इंग्वाइनल नर्व, जेनिटल ब्रांच ऑफ द जेनेटोफेमरल नर्व, पेरिनियल नर्व आ गई, पोस्टीरियर लेबाइल नर्व आ गई, ठीक है, एंटीरियर लेबाइल नर्व आ गई, ये कौन सी नर्व, सारी नर्व्स आ गई हैं, ठीक है। पेरिनियल नर्व आ गई, पेरिनियल नर्व भी जो है ना ये ट्राइंगल के पीछे ही आ रही है, ठीक है। अब ये है हमारे पास ट्राइंगल, ठीक है, ये है, इसके अंदर कौन सी इलियो इंग्वाइनल नर्व आ रही है, जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटल नर्व आ रही है, पोस्टीरियर लेबाइल नर्व आ रही है एंड द इंटीरियर लेबाइल नर्व आ रही है। और आर्टरी कौन सी आ गई, पोस्टीरियर टिबियल पोस्टीरियर लेबाइल आर्टरी, ठीक है, एंटीरियर लेबाइल आर्टरी, एक्सटर्नल पोडेंटल आर्टरी, ठीक है, एक्सटर्नल पोडेंटल आर्टरी, ये हमारे पास आर्टरीज और नर्व्स हो गई, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर हाँ ये डोर्सल आर्टरी ऑफ द क्लाइटोरस भी, डोर्सल आर्टरी ऑफ द क्लाइटोरस, ठीक है, या जो है वो पेनस, ठीक है। और उसके अलावा जो है इंटरनल पोडेंटल आर्टरी इसके इसके अंदर नहीं आएगी, ठीक है। ये इंटरनल पोडेंटल आर्टरी की बेसिकली ये ब्रांचेज हैं, ठीक है, डोर्सल आर्टरी ऑफ द क्लाइटोरस, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाता है हमारे पास बस यही, ठीक है, इसकी यही चीज़ें याद करने वाली थी। बाकी इसकी बाउंड्रीज, इसके मसल्स हो गए, इसके कंटेंट्स हो गए, ठीक है, इसके सुपरफिशियल और डीप की, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास एक दफ़े फिर से हम यहाँ से इसके कंटेंट्स पढ़ लेते हैं। डोर्सल नर्व ऑफ क्लाइटोरस हमने पढ़ी, ठीक है, पिनस पढ़ी, इलियो इंग्वाइनल नर्व ऊपर पढ़ी हुई थी, जेनिटल ब्रांच ऑफ द जेनिटोफेमरल नर्व पढ़ी थी, ये भी हमने पढ़ ली, ठीक है। और पिनियल ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई, ये जो है ना ये नहीं थी, वहाँ पे देखी हमने, ठीक है। पोस्टीरियर स्क्रोटल जो लेबाइल नर्व है वो भी हमने पढ़ी, पोस्टीरियर जो है पिनियल ब्रांच ऑफ द पोडेंटल नर्व भी पढ़ी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखी, ठीक है। बाकी हमने ये कंटेंट्स भी इसके देखे। मेल में यूरिथ्रा और पेनस होते हैं, ठीक है, यूरोजेंडर रीजन के, और फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटेरियाज हो गए, ठीक है। और उसके अलावा मसल्स भी हमने इसके पढ़ लिए, फंक्शन इसके भी हमें आते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाता है हमारे पास फेशिया ऑफ द यूरोजेंटल रीजन, ठीक है। सुपरफिशियल फेशिया होता है, डीप फेशिया होता है, सुपरफिशियल एंड द डीप, ठीक है। सुपरफिशियल में भी आगे इसकी फर्दर लेयर है, ठीक है। कौन से फेशियाज है, सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल की आगे फर्दर लेयर है, सुपरफिशियल लेयर है एंड द डीप मेम्ब्रेनस लेयर है। सुपरफिशियल फैटी लेयर है, मतलब फैट से बनी होगी, ठीक है, फेशिया ऑफ द कैंपर, ठीक है। और दूसरी जो है हमारे पास डीप लेयर जो है उसको कोलेज फेशिया करेंगे, ठीक है, कोलेज फेशिया कहेंगे। जो फेशिया कैंपर है वो बाहर है, ठीक है। सी और ए, सी के बाद भी ए आ रहा है ना, सी एक पहले मतलब अल्फ़ाबेट्स में तीसरा वर्ड है, पहले पहले आता है, ठीक है। उसके बाद जो ए आ रहा है वो भी पहले पहले आता है, तो बाहर वाली जो सुपरफिशियल लेयर है वो कैंपर है, ठीक है। और दूसरा कोलेज फेशिया ना, उसके में उसके ओ आता है, वो ए के बाद आता है ना कोलेज, ठीक है। तो वो जो है ना हमारे पास डीप डीप मेम्ब्रेनस लेयर, ठीक है, बाहर वाली फैटी लेयर एंड अंदर वाली डीप मेम्ब्रेनस लेयर, ठीक है। अब सुपरफिशियल फैटी लेयर आ गई, इट इज कंटिन्यूस विद द फैट ऑफ द इश्यू रेक्टल फोसा एंड सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द थाई, ठीक है। ये कंटिन्यूस होती है इश्यू रेक्टल फोसा का, जो हमने पढ़ा अभी सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द थाई के साथ। और इन द स्क्रोटम जो है ये हमारे पास सुपरफिशियल फैटी लेयर इज प्लेस्ड बाय द डार्टोस मसल, ठीक है। और मेल्स में जो सुपरफिशियल फैटी लेयर है ये डार्टोस मसल से रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आई थी मेम्ब्रेनस लेयर, डीप मेम्ब्रेनस लेयर। इसकी अटैचमेंट क्या होती है, मेम्ब्रेनस लेयर की एंटीरियरली जो है ये कंटिन्यूस होती है मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ दी सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। जो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का सुपरफिशियल फेशिया आ रहा होता है जिसको हम फेशिया स्कारपा कहते हैं। कैंपर फेशिया जो है वो तो हमारा सुपरफिशियल फैटी लेयर होगी, ठीक है, कैंपस तो होगी। आपको पता है एब्डोमन में पहले कैंपर आता है फिर स्कारपा आता है। अब जो कैंपर है ना एब्डोमन वाला, ठीक है, जो कैंपर फेशिया है वो जब पेरिनियम में आता है ना, पेरिनियम में, ठीक है, वो बन जाता है सुपरफिशियल फैटी लेयर, ठीक है, वो बन जाता है सुपरफिशियल फैटी लेयर जो कैंपस फेशिया है। और सुपरफिशियल फेशिया की सुपरफिशियल जो है वो हमारे पास फैटी लेयर जो आता है ना हमारे पास। दूसरा स्कारपा फेशिया, बाद में स्कारपा फेशिया आता है ना, स्कारपा फेशिया कंटिन्यूस होता है सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पेरिनियम मसल का की डीप मेम्ब्रेनस लेयर, ठीक है। उसकी कौन सी लेयर, डीप मेम्ब्रेनस लेयर बनाता है, ठीक है। वो क्या होता है हमारे पास, इट इज कंटिन्यूस विद द मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड आल्सो कंटिन्यूस ओवर पेनिस एंड द स्क्रोटम। आगे कहता है अटैच पोस्टीरियरली टू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द यूरोजेंटल डायफ्राम एंड इंटीरियरली टू द मार्जिन ऑफ द प्यूबिक आर्च, ठीक है। जो हमने ट्राइंगल की आर्चेस पढ़ी ना, प्यूबिक आर्च के जो है वो उसके मार्जिन के साथ अटैच होगा लेटरली, एंड पोस्टीरियरली जो है ये यूरोजेंटल डायफ्राम के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। अब डीप फेशिया आ जाता है। सुपरफिशियल फेशिया पढ़ लिया हमने, स्कारपा फेशिया का सॉरी कैंपर फेशिया की जो कंटिन्यूएशन थी वो उसकी सुपरफिशियल फैटी लेयर थी, और जो स्कारपा फेशिया की कंटिन्यूएशन थी वो उसकी क्या थी हमारे पास, डीप मेम्ब्रेनस लेयर। अब आ जाती है हमारे पास डीप फेशिया।
फेशिया, ठीक है। अब डीप फेशिया की भी दो लेयर्स हैं, सुपीरियर लेयर है एंड दूसरी इंफीरियर लेयर है, ठीक है। सुपीरियर एंड देन इंफीरियर, ठीक है। जो सुपीरियर लेयर है ना वो हमारे पास कहाँ पे होगी, अबव द यूरोजेंटल डायफ्राम होगी, और इन्फीरियर लेयर या उसको क्या कहते हैं हम, पेरिनियल मेम्ब्रेन, जो कि बिलो यूरोजेंटल डायफ्राम होगी, ठीक है। इन्फीरियर लेयर बिलो यूरोजेंटल डायफ्राम और सुपीरियर लेयर जो कि हमारे पास अबव यूरोजेंटल डायफ्राम होगी, ठीक है। अब सुपीरियर लेयर जो है वो हमारे पास थिन होती है, लेस डिफाइंड होती है देन द इन्फीरियर लेयर ऑफ द फेशिया, और स्ट्रक्चर जो है पियर्सिंग सुपीरियर लेयर ऑफ द यूरेथ्रा, ठीक है। अब देखें ये सुपीरियर और इन्फीरियर क्यों कह रहे हैं, लाइक आप जब सिट करते हैं, बैठते हैं, ठीक है, जो उसकी स्किन, हमारी पेरिनियम की स्किन है ना, वो इन्फीरियर होती है, ठीक है। अब इन्फीरियर से अगर हम देखें तो उसके अंदर सुपरफिशियल फेशिया था, सुपरफिशियल फेशिया की सुपरफिशियल लेयर थी, फिर जो है ना उसकी डीप मेम्ब्रेनस लेयर थी। अब हमारे पास डीप फेशिया आता है, डीप फेशिया की जो है ना उसकी भी दो लेयर्स हैं, एक सुपीरियर होगी एक इन्फीरियर, ठीक है। ये स्किन थी ना, अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एक उसकी सुपीरियर लेयर है एक इन्फीरियर लेयर है। जो सुपीरियर है वो अबव द यूरोजेंटल डायफ्राम है, और जो इन्फीरियर लेयर है वो बिलो द यूरोजेंटल डायफ्राम है, ठीक है, वो बिलो द यूरोजेंटल डायफ्राम है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास इसकी सुपरफिशियल लेयर है, जो सुपीरियर लेयर है उसकी वो थिन है और लेस डिफाइंड है देन द इन्फीरियर लेयर ऑफ द फेशिया, ठीक है। और इसके स्ट्रक्चर पियर्सिंग सुपीरियर लेयर जो है वो हमारे पास कौन सा होता है, यूरेथ्रा, ठीक है। जो सुपीरियर लेयर को पियर्स करता है वो यूरेथ्रा होता है। अब इसकी भी अटैचमेंट होती है, इसकी इंटीरियरली एंड द पोस्टीरियरली पेरिनियल मेम्ब्रेन के साथ अटैचमेंट होगी, ठीक है। पेरिनियल मेम्ब्रेन जो कि इंफीरियर लेयर है, ठीक है। पोस्टीरियरली और इंटीरियरली जो है इसकी पेरिनियल मेम्ब्रेन जो कि इसकी इंफीरियर लेयर है उसके साथ अटैचमेंट होगी, और लेटरली जो है वो ऑब्चुरेटर फेशिया, ठीक है। जो ऑब्चुरेटर मसल आ रहा था उसके ऊपर से फेशिया आ रहा है ना, लेटरली उसके साथ अटैचमेंट है इसकी। आगे आ जाता है हमारे पास इंफीरियर लेयर जो कि पेरिनियल मेम्ब्रेन सेल्फ है, जिसके साथ लेट इंटीरियरली और पोस्टीरियरली इसकी सुपीरियर लेयर ही जुड़ी हुई है, ठीक है। ये थिक होता है, ट्राइंगुलर शीथ ऑफ द फेशिया, इट क्रॉसेस द प्यूबिक आर्च, ठीक है। इसकी भी जो है ना अटैचमेंट्स हैं, इसकी जो है पोस्टीरियर बॉर्डर या बेस जो है वो कंटिन्यूस होती है सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द यूरोजेंटल डायफ्राम, ठीक है, अबव, और कोलेस फेशिया और पेरिनियल बॉडी जो है उसके साथ बिलो एंड द मिड लाइन, ठीक है। ये सारी जो है ना उसकी बेस बना रही है, ठीक है। किसके साथ, सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द यूरोजेंटल डायफ्राम के साथ जुड़ी होगी, कोलेस फेशिया के साथ, ठीक है, और साथ में पेरिनियल बॉडी के साथ, और ईच साइड जो है वो इशियोप्यूबिक रेमाई के साथ जुड़ी होगी। एपेक्स इसकी इंटीरियरली, एपेक्स जो है वो कौन बना रहा है, इंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। एपेक्स इसकी इंटीरियर बॉर्डर बन रहा है, वो किसके साथ बन रहा है, टू द सुपीरियर फेशिया ऑफ द यूरोजेंटल डायफ्राम इज थिकन टू फॉर्म द ट्रांसफर पेरिनियल लिगामेंट एंड पेरिनियल स्पेसेस और पाउचेज आ जाती हैं हमारे पास। पेरिनियल स्पेसेस और पाउचेज आगे आगे आ गई हैं, ठीक है। तो उसमें सुपरफिशियल और डीप पेरिनियल पाउच आती हैं। अभी वैसे हमने पढ़ा, क्या पढ़ेंगे, फेशियाज पढ़े हैं, ठीक है। फेशियाज में हमने पढ़ लिया सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है, डीप फेशिया। सुपरफिशियल की भी आगे हमने सुपरफिशियल फैटी लेयर पढ़ी, ठीक है, एंड देन डीप मेम्ब्रेनस लेयर पढ़ी, ठीक है। फैटी लेयर को हम कार्पास भी कह रहे थे और इसको कोलेस कह रहे थे। डीप फेशिया आ गया, डीप फेशिया की हमने पहले सुपीरियर लेयर पढ़ी, ठीक है, सुपीरियर, दूसरी इंफीरियर लेयर पढ़ी जो कि हम पेरिनियल मेम्ब्रेन भी है। सुपीरियर लेयर जो है वो इंटीरियरली और पोस्टीरियरली किसके साथ अटैच है, वो इसी जो इसकी जो हमारे पास डीप लेयर है ना, मेम्ब्रेनस लेयर, ठीक है, पेरिनियल मेम्ब्रेन उसी के साथ अटैच है, ठीक है। और लेटरली जो है वो ऑब्चुरेटर फेशिया के साथ अटैच होगी। और इंफीरियर लेयर जो है, इंफीरियर लेयर की पीछे बॉर्डर जो अटैचमेंट है वो यूरोजेंटल डायफ्राम, कुलेस और पेरिनियल बॉडी के साथ, और ईच साइड इशियोप्यूबिक रेमाई के साथ, ठीक है। और एपेक्स उसकी क्या बना रही है, यूरोजेंटल डायफ्राम इज थिकन टू फॉर्म द ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट, ठीक है, ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट, ठीक है। तो ये इसकी जो है ना हमारे पास क्या थी, फेशियाज थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना हमने स्पेसिस तो पढ़ ली, ठीक है, सॉरी ये तो पढ़ ली कि इसके फेशियाज होते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर ना फेशियाज के दरमियान में ही ना हमारे पास पाउचेज होते हैं, कुछ पाउचेज होते हैं, स्पेसेस होती हैं, ठीक है। तो डीप अरेंजमेंट ऑफ द सुपरफिशियल एंड डीप फेशिया इन द यूरोजेंटल ट्राइंगल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द टू ट्राइंगुलर स्पेसेस, या फिर जो है उसको पाउचेज कहते हैं, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच एंड द डीप पेरिनियल पाउच, ठीक है। अब सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच का मतलब है कि ये सुपरफिशियली पड़ा होगा, ठीक है, सिचुएटेड सुपरफिशियल टू द पेरिनियल मेम्ब्रेन। अब ये पेरिनियल मेम्ब्रेन, अब आप मुझे बताएं ये किस फेशिया की कौन सी लेयर है, ये डीप फेशिया की क्या है, डीप फेशिया की
जो है वो हमारे पास डीप लेयर है, इन डीप लेयर या इन्फीरियर लेयर है, ठीक है, इन्फीरियर लेयर है जो कि यूरोजेंटल डायफ्राम से इन्फीरियर बिलो पड़ी होगी, ठीक है। तो वो क्या है हमारे पास पेरिनियल मेम्ब्रेन बिटवीन द मेम्ब्रेनस दैट इज बिटवीन द मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया एंड द इन्फीरियर फेशिया ऑफ द यूरोजेंटल डायफ्राम, ठीक है। सुपरफिशियल टू पेरिनियल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, आपको मैंने बताया कि सबसे पहले स्किन है, ठीक है, स्किन के बाद कौन सा फेशिया आ रहा था, सुपरफिशियल फेशिया की सुपरफिशियल फैटी लेयर, ठीक है, और सुपरफिशियल फेशिया की सुपरफिशियल फैटी लेयर के बाद कौन सी आ रही थी हमारे पास, डीप क्या थी, डीप हमारे पास जो है वो उसकी डीप लेयर थी, ठीक है, डीप मेम्ब्रेनस लेयर थी जो कि स्कार्पा फेशिया की थी, ठीक है, स्कार्पा फेशिया की कंटिन्यूस थी पहले जो है वो हमारे पास कैम्पर फेशिया की कंटिन्यूएशन थी, ठीक है, कैम्पर फेशिया की कंटिन्यूएशन थी। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे पास डीप फेशिया आ गया। डीप फेशिया की एक तो सुपीरियर लेयर थी, ठीक है, सुपीरियर, एक इन्फीरियर को क्या कह रहे थे हम, पेरिनियल मेम्ब्रेन। अब ये जो स्पेस है ये यहाँ पे है, ठीक है, ये वाली स्पेस जो है यहाँ पे है पेरिनियल मेम्ब्रेन जो कि हमारे पास मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ दी जो सॉरी इन्फीरियर फेशिया ऑफ द यूरोजेंटल डायफ्राम है, ठीक है, इन्फीरियर फेशिया ऑफ द यूरोजेंटल डायफ्राम है, या उसको कहते हैं इन्फीरियर लेयर ऑफ द डीप फेशिया, ठीक है। और दूसरी कौन सी थी, सुपरफिशियल फेशिया की मेम्ब्रेनस लेयर, ठीक है, जो मेम्ब्रेनस डीप स्कार्पा फेशिया की जो है वो हमारे पास कंटिन्यूएशन थी। ये वाली यहाँ पे स्पेस है, ये ठीक है, यहाँ पे स्पेस है। एक हमने कहा कि ये जो सुपरफिशियल फेशिया की डीप मेम्ब्रेनस लेयर एंड द डीप फेशिया की इन्फीरियर लेयर, ठीक है, उनके दरमियान में है। अब इसकी बाउंड्रीज क्या हैं, इसकी बाउंड्रीज अबव क्या होगा, अबव इसके ऑब्वियसली यूरोजेंटल डायफ्राम होगा, बिलो क्या होगा, बिलो मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया है, ठीक है, और बिहाइंड पीछे क्या है, फ्यूजन ऑफ इट्स अपर एंड द लोअर वाल, ठीक है, जो ऊपर अपर वाल है, ठीक है, जो ये हमारे पास पेरिनियल मेम्ब्रेन है और सुपरफिशियल फेशिया की मेम्ब्रेनस लेयर है, डीप मेम्ब्रेनस लेयर, उन दोनों की फ्यूजन है, ठीक है, बिहाइंड। और लेटरली क्या होगी, अटैचमेंट ऑफ द मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया एंड द यूरोजेंटल डायफ्राम ऑफ द टू द मार्जिन ऑफ द प्यूबिक आर्च। यही सेम चीज़ें जो हैं वो लेटरल क्या प्यूबिक आर्च के साथ अटैच होंगी, ठीक है। और इंटीरियरली जो है ये स्पेस कम्युनिकेट्स फ्रीली विद द पोटेंशियल स्पेस लाइंग बिटवीन द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मसल्स, ठीक है। बाकी आगे जो है ना ये वैसे ही जो है वो ये आगे स्पेस के साथ, पोटेंशियल स्पेस के साथ कम्युनिकेट कर जाती है, ठीक है। अब जो है ना मेरे ख्याल में सबको समझ आ गई होगी कि सुपरफिशियल फेशिया फेस कौन सी है, एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। स्किन थी, ठीक है, फिर हमारे पास जो है सुपरफिशियल फेशिया था, डीप फेशिया था। सुपरफिशियल की भी दो लेयर्स, ठीक है, एक हमारे पास आ रही थी फैटी लेयर, ठीक है, फैटी लेयर सुपरफिशियल फेशिया की फैटी लेयर जो कि हमारे कैम्पर फेशिया थी। फिर हमारे पास डीप मेम्ब्रेनस लेयर थी जो कि स्कार्पा की आ रही थी। फिर हमने कहा कि जो डीप फेशिया थी ना उसकी सुपीरियर लेयर है, एक इन्फीरियर लेयर है, ठीक है। इन्फीरियर को हम पेरिनियल मेम्ब्रेन कह रहे थे, इन्फीरियर लेयर और जो सुपरफिशियल फेशिया की डीप मेम्ब्रेनस लेयर थी उसके दरमियान ये है हमारे पास स्पेस। इसको आपने कहना कि ये जो एंटीरियरली साइडों पे भी ये दोनों मिलके जो है ये प्यूबिक आर्च के साथ अटैच होंगी। एंटीरियरली जो है ना ये भी एंटीरियरली भी जो है ये दोनों सॉरी पोस्टीरियरली भी ये दोनों ऊपर वाली और नीचे वाली जो है ये दोनों फ्यूज़ कर जाएंगे पीछे। और एंटीरियरली भी जो है ना ये क्या करती हैं, एंटीरियरली ये एक स्पेस के साथ, ये स्पेस है ना आगे भी स्पेस इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर जो स्पेस है उसके साथ ये कम्युनिकेट कर जाती है, ठीक है। अब इसके कंटेंट क्या होंगे सुपरफिशियल फेशिया पेरिनियल पाउच के, तो इसके अंदर हमारे पास अब ये दो लेयर्स हैं। इसके अंदर क्या थी, स्ट्रक्चर्स फॉर्मिंग द रूट ऑफ द पेनिस ये मिलेंगे हमें, बल्बो स्पॉन्जियस रेशियो कवर्नस मसल्स मिलेंगे जो हमने पीछे देख के आए, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, पेरिनियल ब्रांच ऑफ द पेडंडल नर्व एंड द पेरिनियल बॉडी मिलेगी, ठीक है। फीमेल में भी यही सेम कि इसके अंदर सुपरफिशियल फॉर्मिंग रूट ऑफ द क्लाइटोरस वो मिलेगा, उसके अलावा बल्बो स्पॉन्जियस रेशियो कवर्नस मसल मिलेंगे, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स मसल, पेरिनियल ब्रांच ऑफ द पेडंडल नर्व एंड द पेरिनियल बॉडी मिलेगी, ठीक है। आगे जाती है डीप पेरिनियल पाउच। डीप पेरिनियल पाउच, डीप स्पेस ऑफ द यूरोजेंटल स्पेस है सिचुएटेड बिटवीन द सुपरफिशियल एंड द सुपीरियर एंड द इंफीरियर फेशिया ऑफ द यूरोजेंटल डायफ्राम, ठीक है। अब ये कौन सा है, ये हमने वो सुपरफिशियल जो फेशिया था ना वो तो हमने निकाल दिया, ठीक है। फिर हमारे पास डीप फेशिया थी, डीप फेशिया की सुपीरियर लेयर थी और इंफीरियर लेयर। अब ये सुपीरियर और इंफीरियर लेयर ऑफ द डीप फेशिया के दरमियान में पड़ी है, ठीक है, डीप पाउच। अब ये वहाँ पे पड़ी है। अब इसकी जो है हमारे पास इसके अंदर कंटेंट्स क्या होंगे, इसके अंदर हमारे पास ये डीप
डीप है ना, डीप इसके अंदर हमारे पास मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा होगा, ठीक है, मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा होगा। और उसके अलावा जो है हमारे पास क्या होगा, उसमें रूट ऑफ द पेनिस थी ना, इसके अंदर यूरेथ्रा आ गया, मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा होगा। उसके अलावा स्फिंक्टर यूरेथ्राई होगा, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होंगे, डीप ट्रांसवर्स प्रीनियाई मसल होंगे, डीप पाउच है ना, तो डीप मसल है, उसमें सुपरफिशियल मसल सारे आ गए थे। अब इसके अंदर इंटरनल प्यूडिनल वेसल एंड देयर ब्रांचेस एंड डीप नर्व्स ऑफ द पेनिस मिलेंगे, ठीक है। फीमेल में भी पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, पार्ट ऑफ यूरेथ्रा एंड द स्फिंक्टर यूरेथ्राई वजाइना, ठीक है। और उसके अलावा डीप ट्रांसवर्स पेरिनियम मसल, इंटरनल प्यूडिनल वेसल एंड द ब्रांच एंड डीप रूट नर्व्स ऑफ द क्लाइटोरिस मिलेंगे। आगे आ जाता है हमारे पास यूरोजेनिटल डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम मतलब ये जो है आपको पता है सपोर्ट ऑफ द पेरिनियम को कौन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यूरोजेनिटल डायफ्राम, ठीक है। और इसके अंदर डायनामिक सपोर्ट है, ठीक है उसकी। अच्छा, इसके अंदर क्या है हमारे पास, मस्कुलोफेशियल मसल्स और फेशियाज का ये एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। डायफ्राम है सिचुएटेड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द पेरिनियम, ठीक है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द पेरिनियम में पड़ा होता है। इट इज फॉर्म बाय द स्फिंक्टर यूरेथ्राई एंड द डीप ट्रांसवर्स पेरिनियम मसल्स, स्फिंक्टर यूरेथ्राई एंड द डीप ट्रांसवर्स पेरिनियाई मसल इनक्लोज्ड बिटवीन द सुपीरियर एंड द इंफीरियर लेयर ऑफ द फेशिया ऑफ द यूरोजेनिटल डायफ्राम। वही जो हमने अभी डीप पाउच पढ़ा, डीप पाउच, ठीक है, उसमें वो कह रहा है कि उसके दरमियान में होता है ये, ठीक है, डीप पाउच के अंदर होता है, ठीक है, डीप पाउच के अंदर होता है ये वाला यूरोजेनिटल डायफ्राम। और ये कहाँ किससे बना होता है, स्फिंक्टर यूरेथ्राई एंड द डीप ट्रांसवर्स पेरिनियम मसल इनक्लोज बिटवीन द वो दैट लेयर, ठीक है, सुपीरियर एंड द इंफीरियर लेयर ऑफ द डीप फेशिया यूरोजेनिटल डायफ्राम, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास बाउंड्रीज क्या होंगी, अबव क्या होगा, इंफीरियर लेयर, इंफीरियर फेशिया ऑफ द यूरोजेनिटल डायफ्राम, और बिलो क्या होगा, सुपीरियर फेशिया ऑफ द यूरोजेनिटल डायफ्राम। उसके बाद आता है हमारे पास इंटीरियरली टू लेयर्स ऑफ द फेशिया फ्यूज्ड विद ईच अदर, ठीक है, और लिविंग अ लार्ज गैप बीनीथ द सिम्बिबिक सिम्फिसिस। और पोस्टीरियरली टू लेयर्स ऑफ द फेशिया फ्यूज विद ईच अदर विद द मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया एंड द पेरिनियल बॉडी, ठीक है। पीछे से जो है ना वो सुपरफिशियल फेशिया के साथ भी अटैच है, ठीक है। और आगे यही दो जो लेयर्स है सुपीरियर और इन्फीरियर, ये आगे से दोनों फ्यूज की हुई है आपस में। लेटरली जो है ये हमारे पास प्यूबिक आर्च के साथ फेशिया से लेयर अटैच है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया इसकी डीप पेरिनियल पाउच और सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच पढ़ लिया, ठीक है। और साथ में हमने यूरोजेनिटल डायफ्राम भी पढ़ लिया, जिसके अंदर हमारे पास मस्कुलोफेशियल डायफ्राम है, ठीक है, जो कि हमारे पास सुपीरियर और इन्फीरियर लेयर ऑफ दी डीप फेशिया के साथ जो यूरोजेनिटल डायफ्राम के फेशिया उसके साथ अटैच हुआ है, ठीक है। और सॉरी उनके दरमियान में है, और इनकी जो है वो हमारे पास बाउंड्रीज हमने पढ़ ली, ठीक है। अब आगे है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स और नॉर्मल वेरिएंट्स ऑफ द फीमेल पेल्विस, ठीक है। अब इसके अंदर आपको पेल्विस का बताना है, ठीक है। हमारे पास ना 3-4 टाइप की पेल्विस होगी, एक गायनेकॉइड पेल्विस होती है, एंथ्रोपॉइड पेल्विस होता है, एंड्रॉइड पेल्विस होता है, और प्लेटिप्लॉइड पेल्विस होता है, ठीक है। कौन सी पेल्विस है, गायनेकॉइड, एंथ्रोपॉइड और एंड्रॉइड, और जो है हमारे पास प्लेटिप्लॉइड, ठीक है। अब जनरल फीचर क्या होते हैं, जो हमारे पास कॉमन होती है वो हमारे पास गायनेकॉइड पेल्विस होता है, जो कि टिपिकली फीमेल में होती है। एंथ्रोपॉइड जो है कॉमनस्ट वेरिएंट ऑफ द गायनेकॉइड पेल्विस है, ठीक है, कॉमनस्ट वेरिएंट है जो इससे थोड़ा सा वेरी कर जाता है, ठीक है। और टिपिकली मेल में कौन सा होता है, एंड्रॉइड होता है, ठीक है, मेल का कौन सा एंड्रॉइड है। उसके बाद प्लेटिप्लॉइड आ जाता है जो कि रिकेटिक पैटर्न का, रिकेटिक पेशेंट्स के अंदर होता है, ठीक है। आगे पेल्विक इनलेट, इनके अंदर पेल्विक इनलेट जो हमारे पास गायनेकॉइड है या फिर जो है इसके अंदर एंथ्रोपॉइड है, एंड्रॉइड है, पेल्विक प्लेटिप्लॉइड है, इनके अंदर पेल्विक इनलेट जो है वो किस शेप का होगा, ठीक है। जो गायनेकॉइड है ना, गायनेकॉइड इसको ना आप ऐसे याद कर लें, ठीक है, पिक्चराइज मेमोरी भी और कुछ इस तरह याद कर लें, ठीक है। गायनेकॉइड में ना ओवल शेप होगा, ठीक है, ओवल शेप होगा। ओवल किस तरह होता है, लाइक ओवल उसके अंदर जो है इस तरह, ठीक है, इस तरह ओवल शेप होगा फीमेल में, ठीक है। जो इनलेट है ना, इनलेट वो ओवल शेप होगा, ठीक है। इनलेट जो है इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, अब ओवल को आप देख लें, इसका ट्रांसवर्स डायमीटर बड़ा है ना, ट्रांसवर्स डायमीटर बड़ा है मोर देन एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है। ये गायनेकॉइड का है। और जो है हमारे पास एंथ्रोपॉइड, इसका भी ओवल शेप होता है, लेकिन उसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर मोर होता है देन वो इस तरह ओवल शेप होगा, ठीक है। एंथ्रोपॉइड जो है वो इस तरह ओवल होगा, और ट्रांसवर्स डायमीटर उसका कितना होता है, कम होता है, ठीक है। ऑफर हाई एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। और एंड्रॉइड का क्या होता है, एंड्रॉइड ट्राइंगुलर स्पेस का होता है, ठीक है, ट्राइंगुलर शेप का होता है। बाकी दोनों ओवल शेप के थे, ये ट्राइंगुलर शेप का होता है। और ये जो है हमारे पास ग्रेटेस्ट डायमीटर होता है इन द नॉर्मल लिमिट बट इज वेल बिहाइंड द मिड पॉइंट फॉर्मिंग नर्व। बाकी चीज़ें इतनी याद करने वाली नहीं है, बस एक दफ़ा देख लेंगे। एंड्रॉइड पेल्विस होता है ना, ये जो है ना हमारे पास ट्राइंगुलर शेप होता है। प्लेटिप्लॉइड आ जाता है हमारे पास, जो कि फ्लैटन ओवल होता है, और जो है ये ट्रांसवर्स डायमीटर होता है इसका
ये भी ओवल होगा फ्लैटन, ठीक है। इसका ट्रांसफर डायमीटर मच मोर देन इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ये मतलब लाइक इसकी तरह, ठीक है। ये ज़्यादा ओवल होता है। उसके बाद पेल्विक कैविटी किस तरह होगी, ये राउंडेड शेप होती है, ठीक है। गायनेकॉइड की राउंडेड शेप होगी। और जो हमारे पास ये एंथ्रोपॉइड है उसके अंदर ग्राउंडेड शेप तो होगी, लेकिन उसके अंदर साइड वॉल जो होती हैं डाइवर्जेंट होती हैं। और उसके अलावा हमारे पास एंड्रॉयड है, ठीक है। एंड्रॉयड में क्या होता है, साइड वॉल जो है वो कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। और एशियल स्पाइन जो है प्रोमिनेंट होगी, लीडिंग टू द डिक्रीज इंटर डायमीटर। और जो हमारे पास ये एंड में प्लेटिप्लॉइड है उसकी भी डाइवर्जेंट होती है, सैक्रम फ्लैटेंड होती है, एंगुलेटेड होती है। आगे आउटलेट आ जाता है। आउटलेट हमारे पास गायनेकॉइड का ये भी ओवल शेप होता है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर इज मोर देन द ट्रांसफर डायमीटर, ठीक है। और सब एंगल 90 होता है। उसके अलावा इसका एंथ्रोपॉइड का भी ओवल इन शेप होता है, एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर इसका भी मोर देन ट्रांसफर डायमीटर होता है, मतलब लाइक इसका जिस तरह इनलेट का था ना उसी तरह इसका आउटलेट का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एंड्रॉयड पेल्विस, उसके अंदर भी जो है हमारे पास ओवल इन शेप होता है, नैरो सब प्यूबिक एंगल होता है, ठीक है। और जो है हमारे पास एंड वाला प्लेटिप्लॉइड इसके अंदर सब प्यूबिक एंगल मोर देन 100 होगा, ठीक है। ये कुछ शेप हैं, ठीक है। गायनेकॉइड का पेल्विस है, एंड्रॉयड पेल्विस है, ठीक है। एंड्रॉयड पेल्विस जो है लाइक ट्राइंगुलर शेप है, प्लेटिप्लॉइड ओवल शेप है, ये राउंडेड है, ठीक है। ये राउंडेड है, ये भी राउंडेड है, ये ओवल शेप है, ठीक है, सॉरी ओवल शेप है। ये भी तकरीबन एंथ्रोपॉइड जो है वो थोड़ी राउंडेड है, लेकिन थोड़ी सी जो है वो मतलब इसकी जो है ना हमारे पास क्या ओवल टाइप चीज़ है, ठीक है, इसके अंदर। और उसके अलावा ना इसके अंदर ना हमारे पास एक ना MCQs आता होता है, फिंगर रीच द सैक्रल प्रमोटरी, ठीक है। जब वो लाइक वो हमारे पास उसकी प्रोग्रेशन ऑफ दी जो है हमारे पास लेबर उसका चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, लेबर का, ठीक है। तो उसके अंदर ना वो देख रहे होते हैं सैक्रल प्रमोटरी का, अगर तो फिंगर रीच करती है, ठीक है, फिंगर रीच सैक्रल प्रमोटरी, तो वो हमारे पास होती है गायनेकॉइड, ठीक है। अगर नहीं करती तो वो हमारे पास कौन सी होती है, एंड्रॉयड, ठीक है। ये एक MCQ डिफ्रेंशिएटिंग आता होता है। अच्छा, एनेटमी हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आगे मिसलेनियस टॉपिक है, हाइपरटेंशन है। और हाइपरटेंशन चले हम इसी के साथ कर लेते हैं। अच्छा, हाइपरटेंशन आ जाता है सबसे पहले, ठीक है। तो इसके अंदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कौन सी देनी है, मतलब मोस्ट कॉमनली ना आपने इसके अंदर जो MCQs आता है ना वो मैं आपको बता देती हूँ कि प्रेगनेंसी में जो होता है ना हमारे पास, जब भी फीमेल आती है, ठीक है, उसको हमारे पास BP जो है वो उसका 140/80 से ज़्यादा है, ठीक है, 90 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है उसको हाइपरटेंसिव है। तो उसको हम पहले जो ड्रग को देंगे वो कौन सी है, लेबिटालोल, ठीक है, लेबिटालोल, ठीक है, जो हमारे पास नॉर्मली उसको देनी है। लेबिटालोल इज मोर देन मिथाइल डोपा। अगर वो एमरजेंसी में आती है, ठीक है, एमरजेंसी में आती है तो उसको हमने कौन सी देनी है, IV देंगे ना एमरजेंसी में। IV हाइड्रोलाजीन इज मोर देन लेबिटालोल, ठीक है, हाइड्रोलाजीन इज मोर देन लेबिटालोल, ठीक है। ये आपने याद रखनी है। उसके अलावा उसके अंदर हमने जो है वो एक्लैम्पशिया में देते हैं ड्रग, कौन सी देते हैं, वो MgSO4 है, ठीक है, वो अभी आपने याद रखनी है। अब हमने इसकी पढ़ लेते हैं कि कंट्रोल ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग मैंने आपको कुछ बेसिक बता दी। कंट्रोल ऑफ कन्वर्जन किसने करना है, MgSO4 ने, ये भी MCQs आया था, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस लास्ट नवंबर में आया। इंडिकेशन इसकी क्या होती है, ये स्वेयर जो है हमने उसमें देने हैं, ठीक है, स्वेयर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में देने हैं, ठीक है, और साथ में इक्लैम्पशिया के पेशेंट में देनी है, ठीक है। और एक्शन क्या होंगे इसके, एक्शन हमारे पास क्या होता है, इसने क्या कराना होता है, पेरिफेरल मसल रिलैक्सेंट होता है, ठीक है, पेरिफेरल मसल रिलैक्सेंट होगा, माइल्ड CNS डिप्रेशन कराएगा, माइल्ड डायूरेसिन एंड वेजोडाइलेशन कराता है, और क्रूरल लाइक एक्शन एंड सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देता है विद द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। आपको पता है कि जो ये हमारे पास सीजर्स हो रहे हैं, कन्वर्जन हो रहे हैं, इसके अंदर एक्साइटेशन हुई होती है ना, नर्व की एक्साइटेशन वगैरह, तो इसने माइल्ड CNS डिप्रेशन करा देगी, ठीक है, और क्रूरल लाइक एक्शन कराएगी, और ये जो है ना हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास रूट, इसको IV दे सकते हैं, IM दे सकते हैं, ठीक है। अगर IV देंगे तो हम किसकी देंगे, 4 to 6 ग्राम, ठीक है, 4 to 6 ग्राम देंगे इनिशियली, देन 1 to 2 ग्राम जो है पर और देंगे, ठीक है। पहले हमने 4 to 6 ग्राम लोडिंग डोज दे दी, फिर हमने 1 to 2 ग्राम पर और देनी है, हर घंटे 1 से 2 ग्राम, हर घंटे 1 से 2 ग्राम IV ड्रिप के थ्रू देनी है, ठीक है, ड्रिप के थ्रू। फिर आ जाती है IM रेजिमेंट, ठीक है, उसमें हमने 10 ग्राम की डोज देनी है पहले, ठीक है, 10 ग्राम की देनी
देनी है। फिर जो है ना हमने डीपली जो है फिर हम 5 ग्राम की देंगे, ठीक है, 5 ग्राम की देंगे पर 4 आवर, ठीक है, पर 4 आवर, हर 4 घंटे बाद 5 ग्राम, हर 4 घंटे बाद 5 ग्राम। उसके हमने हर घंटे बाद 1 से 2 ग्राम देनी थी, हर घंटे बाद 1 से 2 ग्राम देनी थी। अब ये भी समझे, मतलब 1 घंटे वाला सीन है, ठीक है, लेकिन इसको देना हमने 4 घंटे के बाद है, लेकिन 5 ग्राम देंगे, ठीक है, 5 ग्राम हर 4 घंटे बाद। ड्यूरेशन इसकी कितनी होती है, 20 आवर्स आफ्टर लेबर। और थेरेपेटिक इसकी डोज लेवल के अनुसार 4 to 7 मिली एक्यूलेटर पर लीटर, ठीक है। और टॉक्सिसिटी एंड साइड इफेक्ट इसके क्या होते हैं, एट द लेवल ऑफ 8 to 10, ठीक है, ये नी रिफ्लेक्स लॉस कर देती है और स्टार्ट मायोमेट्रियल इनहिबिशन, ठीक है। 10 to 15 ये रिस्पिरेटरी डिप्रेशन कराती है और मोर देन 15 ये कार्डिक डिप्रेशन कराएगी। मॉनिटरिंग हमने इसमें क्या करानी है, मैग्नीशियम लेवल को मॉनिटर करना है, यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करना है, रिस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर करना है, नी रिफ्लेक्स को देखना है, ठीक है। ये सारी इसकी टॉक्सिसिटी थी ना, नी रिफ्लेक्स 8 to 10 नी रिफ्लेक्स लॉस्ट हो रहा था, नी रिफ्लेक्स को देखना है। और उसके बाद 10 to 15 में रिस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा था, इसलिए हमने रिस्पिरेटरी रेट को भी देखना है। उसके बाद मोर देन 15 इसका कार्डिक डिप्रेशन हो रहा था, ठीक है, तो इसलिए हमने जो है उसकी यूरिन आउटपुट और ये मैग्नीशियम लेवल भी देखने हैं, ठीक है। अच्छा, आगे है हमारे पास एंटीडोट। इसका क्या होता है, एंटीडोट इसका हमारे पास कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है 10%। सेकेंड लाइन जो है वो हम उसके अंदर क्या डायजेपाम एंड द फिनेटोइन दे सकते हैं, ठीक है। सेकेंड लाइन हमारे पास क्या आती है, डायजेपाम एंड द फिनेटोइन। आगे देते हैं कंट्रोल ऑफ दी हाइपरटेंशन, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। इंडिकेशन क्या होगी, डायस्टोलिक 100 से ज़्यादा और मोर दैट इज सीवियर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ठीक है। और उसके अलावा एम क्या होगा, हमारे हमने ब्लड प्रेशर को ग्रेजुअली डिक्रीज करना टू बी अराउंड 90 mmHg। अब ओरल हमने कौन सी देनी है, ओरल हमने अल्फा मिथाइल डोपा देंगे, ठीक है। डोज इसकी क्या होगी, 1 ग्राम ओरल लोडिंग ओवर डोज होगी। फिर 1 to 2 ग्राम जो है वो इन द 4 डिवाइसेस डोजेज देनी है, ठीक है। इट्स इफेक्ट अपेयर आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद इसका इफेक्ट आता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या आता है, सेंट्रली एक्टिंग एजेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेंट्रली एक्टिंग एजेंट है मिथाइल डोपा, डिक्रीजिंग द सिंपैथेटिक आउटफ्लो फ्रॉम द ब्रेन स्टेम। उसके बाद ये क्या करती है, एडवर्स इफेक्ट इसके क्या होते हैं, मिथाइल डोपा ब्लड प्रेशर को कम करेगी ना, तो पोस्चरल हाइपरटेंशन कराएगी, डिप्रेशन कराएगी, नाइटमेयर्स कराती है, ठीक है। और साथ में कोलस्टेटिक जॉन्डिस कराएगी, ठीक है। ये जॉन्डिस के साथ इसका बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आता है, कौन सी ड्रग जो है वो उसने जॉन्डिस कराई है, वो हमारे पास मिथाइल डोपा आती है, ठीक है। बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज करा दी है, ये एमसीक्यूज इसका आता होता है, तब कौन सी है, मिथाइल डोपा है। ये पोस्चरल हाइपरटेंशन कराती है, डिप्रेशन कराती है, नाइटमेयर्स एंड द कोलस्टेटिक जॉन्डिस कराएगी और एंटी हीमोलिटिक एनीमिया कराएगी। लिबिटालोल जो है इसके बाद लिबिटालोल, ठीक है। फर्स्ट लाइन हमने लिबिटालोल देनी है, ठीक है, उसके बाद मिथाइल डोपा भी जाना है। ये ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट लाइन इज अ लिबिटालोल देन मिथाइल डोपा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर लिबिटालोल आ जाती है जो कि अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आ जाती है, निफेडिपिन। और डोज इनकी क्या आती है, 40 mg पर डे एंड ओरल इन द 2 डिवाइडेड डोजेस। उसके बाद आ जाती है बीटा ब्लॉकर जिसमें एटेनोलोल आ जाती है। पारेंट्रल हमने कौन सी देनी है, आईवी हाइड्रोलाजिन देनी है, ठीक है। आईवी रिपीटेडली 15 मिनट्स टिल सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स इज अचीव, ठीक है। 90 to 100 mmHg जो है हमने डायस्टोलिक प्रेशर लेके आना है, ठीक है। और उसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज डायरेक्टली पेरिफेरल वेजोडाइलेटर है, ठीक है। और साथ में एडवर्स इफेक्ट्स का क्या है, टैकीकार्डिया है, ठीक है। टैकीकार्डिया हाइड्रोलाजिन का एडवर्स क्या है, टैकीकार्डिया, ये आपने याद रखना है। तो ये हमने हाइपरटेंशन कर ली। बाकी एक टॉपिक प्रेगनेंसी से हम कल कर लेंगे, आगे थोड़ी सी टॉपिक है। एक टॉपिक प्रेगनेंसी है, एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बाद गेस्टेशनल जिटिडीज है और मोल, पार्शियल मोल, कंप्लीट मोल है। और उसके बाद जो है ना हमारे पास कुछ इन्फेक्शंस हैं, थोड़ा सा ही है ये, हम ना मज़ीद 2 दिन लगाएंगे, तकरीबन 2 दिन, या फिर मैं कल ही कंप्लीट करवा दूंगी इंशाल्लाह इसकी थ्योरी।